मुसल्लिहन व मुजद्दिदन फरनू बिनज़रिन ताहिरिन व जनानी। पाकिस्तान में भी एक इंतहापसंद तंजीम है TLP, उनके खिलाफ भी अब क्रैकडाउन अपने पीक पर है। तो उसमें अब एक जो बहुत ही दिलचस्प खबर आई है, मैं आपको पता है मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ ये कहने में कि TLP एक ऐसा कैंसर है जो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के समाज में फैल रहा है और ये इंतहापसंद है। ये सर तन से जुदा के नारे लगाता है। जितने भी इन्होंने आज तक मुजाहरे किए हैं उन सब में इन्होंने वायलेंस की है, लोगों की जायदादें जलाई हैं, इमारतें जलाई हैं, गाड़ियाँ जलाई हैं, पुलिस वालों को मारा है। मेरे ख्याल में ना करते हुए TLP के हाथ पे तकरीबन 2 दर्जन के करीब तो पुलिस एहलकारों का खून होगा जिनको इन्होंने शहीद किया है और 60 को इन्होंने सारी उम्र के लिए माजूर कर दिया है। तो ये बड़ा एक इंतहापसंद ग्रोह है और इनकी आइडियोलॉजी बहुत इंतहापसंद है। मुल्क में जितने भी लोगों को झूठे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगा के ज़िंदा जलाने के वाक़यात हुए हैं वो उसमें ये TLP का माइंडसेट निकला है। चाहे वो सिंध में एक डॉक्टर का वाक़या हो, एक श्रीलंकन शहरी को सियालकोट में जलाने का वाक़या हो, एक चीनी शहरी पर कोहिस्तान में हमले का वाक़या हो, ये जिसे कहते हैं अक़लियतों की इबादतगाहों पर हमले हों, चाहे वो जिसे कहते हैं क्रिश्चियंस के चर्चेज़ हों, जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो भी TLP माइंडसेट था, चाहे अहमदियों की इबादतगाहों पर हमले हों, चाहे दीगर अक़लियतों के मजहबी मुकामात पर हमले हों, ये तमाम में TLP माइंडसेट सामने आया और ये बहुत खुला ऑपरेट कर रहा था। लोगों की गाड़ियों की तलाशियां ले रहा है कि ये अहमदी को बकरा गाय तो नहीं लेके जा रहे, गोश्त तो नहीं लेके जा रहे, लाइक दे ऑन द नेक्स्ट लेवल। और उसमें पंजाब पुलिस इनको फैसिलिटेट करती रही। माजरत के साथ कैप्टन सफदर साहब जो शोहरे नामदार हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के मरीम नवाज साहब आगे, वो TLP के उनमें मुमताज़ कादरी की बर्सियों में शरीक होकर तकारीर करते रहे और सब कुछ। तो बड़ा एक खौफनाक ये वो एक वायरस है जो पाकिस्तान के सिस्टम में पेनिट्रेट कर रहा था। तो अब जो एक बड़ी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, या आप कह लें कि जैसी भी रिपोर्ट है, ये जो एक सहाफ़ी हैं जहाज़ेब अली वाशिंगटन में मुकीम है, ARY में इस्लामाबाद में भी रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने किया नया दौर के लिए। वो ये कि बकौल जहाज़ेब के कि उनकी एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक सीनियर अफसर से वो जब भी वाशिंगटन में आए तो उनकी मुलाकात होती है वहाँ पर। तो वहाँ पे उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी डिटेल डिस्कशंस करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, उनसे उनकी ज़ाती ताल्लुक या दोस्ती बन गई हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि जो डिस्कशंस होते हैं ये आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये जहाज़ेब अली ने उनके इजाज़त से उनसे खुसूसी इजाज़त लेकर की है, क्योंकि वो कहते हैं कि जहाज़ेब ने कहा कि मैंने कहा कि इसलिए रिपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस हो कि ये कितना खौफनाक मामला है ये मजहबी इंतहापसंदी का, और उसमें TLP क्या कर रही है। TLP का जो माइंडसेट है, TLP जिस चीज़ को प्रोपोगेट कर रही है, जिस चीज़ों पर लोगों को उकसा रही है, जिस चीज़ पर लोगों को जिस रास्ते पर लेके जा रही है, उस पर पाकिस्तान की सोसाइटी कितना तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उस खाई की तरफ मुल्क को लेके जा रही है। तो वो कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस इदारे में निचले रैंक के मुलाजमीन के लिए जॉब्स आई, लाइक वो फील्ड ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके लिए कुछ इस किस्म की जॉब्स होंगी, या जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके अपने अफसरान के लिए, उनके लिए होगी गार्ड्स वगैरह की। तो कहता मुल्क भर से हज़ारों लोगों ने एप्लीकेशंस दी। उस एप्लीकेशन में ये एक मरला आता है कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका ठीक है फिजिकल टेस्ट होगा, सब कुछ होते हैं। तो वो कहते हैं कि उसमें जो लोग अप्लाई कर रहे थे उनका माइंडसेट समझने के लिए कि इनका क्या माइंडसेट है, ये इंतहा पसंद है या ये क्या है, या सिक्योरिटी की ड्यूटी कर सकते हैं कि नहीं। एक सवाल था कि आप जो मुमताज़ कादरी ने जो गवर्नर पंजाब का कत्ल किया था इधर कोसार मार्केट में इस्लामाबाद में, क्या आप उसको दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते हैं। तो कहते हैं 95% उस रिपोर्ट के मुताबिक 95% जो लोग
अप्लाई कर रहे थे इस जॉब के लिए इंटेलिजेंस इदारे में, उन्होंने कहा कि मुमताज़ कादरी ने दुरुस्त काम किया गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल करके। 95%। तो एक दफ़ा इंटेलिजेंस इदारे वाले भी हिल गए कि ये क्या है, लाइक इतनी बड़ी तादाद में टीएलपी पेनिट्रेट कर गई लोगों की सोच में। क्योंकि मुमताज़ कादरी ने, जो सलमान तासीर थे, वो उन क्रिश्चियन खातून आसिया बीबी पर जो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा हुआ था और उनको जो सज़ा हुई थी, वो उस सज़ा को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो अब वो आसिया बीबी भी ना सिर्फ बाद में बेगुनाह निकली, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। सलमान तासीर जिनका मर्डर किया, जो उन पर ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनका मुमताज़ कादरी ने मर्डर किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक जगह पर भी मुमताज़ कादरी ये साबित ना कर सके कि सलमान तासीर ने ब्लास्फेमी की थी। एक जगह पर वो ये साबित ना कर सके कि उन्होंने जो काम किया है वो एक, जिसे कहते हैं जुर्म नहीं है। वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड, एक पुलिस एहलकार, वो एलीट फोर्स के एहलकार के तौर पे वो गवर्नर को सिक्योरिटी देने के पाबंद थे, या जिसकी सिक्योरिटी में मामला है उसी को कत्ल करने के, तो वो भी साबित ना कर सके। फिर मिलाकर मुमताज़ कादरी को फांसी हुई। और आप देखिए कि इसलिए उस वक्त भी पाकिस्तानी स्टेट ने, उस वक्त की जो मियां नवाज साहब की हुकूमत है और जो जनरल कमर बाजवा थे, इन दोनों ने मुमताज़ कादरी की फांसी को इसलिए इंश्योर किया कि ये एक बहुत ही डेंजरस काम हुआ था। लाइक पाकिस्तान के आर्मी चीफ, अब वो 6 लाख बंदूक बरदारों में घूमते फिरते हैं। अगर आज किसी सिक्योरिटी पर मामूल एहलकार को इस वजह से जाने दिया जाए कि जी वो उस वक्त अपने किसी मजहबी जज्बे में आकर उसने ये काम कर दिया, तो यहाँ पर तो टीएलपी वालों ने जनरल बाजवा के खिलाफ भी कादियानी होने के फतवे लगा दिए थे। ये तो इतने डेंजरस हैं। तो फिर कल कोई खुदा ना खासा अल्लाह कभी वो दिन ना लहे, आर्मी चीफ को अटैक कर दे। कल कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर दे। जो दीगर काबीना के मिनिस्टर्स होते हैं, कल को खुदा ना खासा उनको टारगेट कर दे। तो वो इस माइंडसेट को कर्व करना बहुत जरूरी है। पर जब इंटेलिजेंस इदारे ने देखा कि भाई ये तो 95% जो हमारे अंदर गार्ड भर्ती होने, वो भी कह रहे हैं मुमताज़ कादरी ने ठीक काम किया, तो इनमें से तो कल को हमें गोली मार देगा। और ये इतनी तेजी से ये कैंसर फैल गया। तो उस वक्त ही कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट ने एक माइंड बना लिया था कि इसको टीएलपी को क्रश करना है। और फिर जो वो ड्राफ्ट साइट की भी रिपोर्ट है ना, इट मेक सम सेंस टू मी कि जो टीएलपी के लोग थे उनको इनकरेज किया गया कि आप जाएं गजा के लिए मार्च करने के लिए। और जो साद रिजवी थे, जब हमास का और इसराइल का वो मुआहदा तय पा गया ट्रंप और अरब ममालिक की मीडिएशन से, तो साद रिजवी थोड़ा रिलक्टेंट थे इस्लामाबाद जाने के लिए। आल्दो उनको जो उनकी 25-30 करोड़ रुपए उठाया गया था उसकी लालच थी, कुछ और उनके लालच थे, लेकिन वो फिर भी रिलक्टेंट थे। उनको लग रहा था कि कुछ ट्रैप ना हो जाए। तो वो जो ड्राफ्ट साइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारे वालों ने उनको, एक अफसर ने मिलकर कहा कि नहीं आप इस्लामाबाद जाएं। और फिर भी जब वो निकले और आगे जिस किस्म का पुलिस का रवैया था, तो फिर उनको एक फ़ोन करवाया गया आला अफसर की तरफ से कि नहीं आप करें, आपको जाने दिया जाएगा। और फिर मुरीद के में उनको इन द एंड वहाँ पर उनको लिमिट कर दिया गया और फिर वहाँ पर ऑपरेशन हो गया। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी रियासत ने चाहा कि लोग टीएलपी का असल चेहरा देखें, और जब लोगों को चेहरा दिखा लिया तो फिर उनको क्रश किया। अब ज़रा बताते हैं कि अभी तक तो उनकी जो पाबंदी का उन पर फैसला है वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया है कि टीएलपी पर पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन ये इख्तियार तो वफाकी हुकूमत के पास होता है, उसने इन पर पाबंदी लगानी है, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाना है, फिर उन पर हतमी पाबंदी लगेगी। लेकिन क्या वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस मामले पर ये क्लैरिटी बरकरार रखेंगे, या फिर पहले भी 2 दफ़ा टीएलपी पर पाबंदी लगी और फिर बाद में भूल भुला गए, पाबंदी भी हट गई, वो आगे भी निकल गए, तो और ये कैंसर बढ़ता रहा पाकिस्तानी रियासत में। तो क्या ये इसका परमानेंट इलाज करेंगे या ये बस जाने देंगे मामला? क्योंकि मुल्लाओं को हैंड ओवर कर दिया गया है पाकिस्तान हैज बीन हैंडेड ओवर टू द मुल्लास। भाई आपके पास इतने साइंटिफिक और साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, कहूटा में बैठे हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी के साथ पीछे स्पार्को है आपका, वो चांद नहीं देख सकते। वो चांद देखकर आपको नहीं बता सकते कि चांद देखा गया, ईद होगी नहीं होगी। मुल्ला बैठेगा दूरबीन लगा के वो हबीब बैंक के प्लाजा के ऊपर
वो चिकन और मटन खाएगा बैठ के 3-4 दिन तक तो उसको चांद नजर नहीं आएगा। 3-4 दिन मिठाइयाँ खाने खा रहे, अभी नजर नहीं आया, अभी नहीं आएगा, नजर आएगा 4 दिन बैठे हुए। ये साइंटिस्ट पर किस लिए आप बना रहे हैं? अपने साइंटिस्टों पे आपको वो है यकीन नहीं है? वो जितना ऑथेंटिक आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर चांद निकला है नहीं निकला, ईद होगी नहीं होगी, बिलीव देम, नहीं मुल्ले को बिलीव करेंगे। पाकिस्तान हैज बीन हैंडेड ओवर टू द मुल्ला, और जब तक मुल्ले के चुंगल से पाकिस्तान नहीं निकलेगा, पाकिस्तान का इसी तरह नुकसान होगा। फतवाएं दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो आसिया जो है उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको छोड़ दें। मुल्ले अनपढ़ वो कहते हैं कि नहीं इसको कत्ल करना है। टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस, लिव एंड लेट लिव। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम तो 20 करोड़ है, वो 120 करोड़ है। वो 8 बड़े मज़ाहिब वहां पर, 8 और 16 मोस्ट पावरफुल लैंग्वेजेस, उसका लिटरेचर उनके पास है। वो पनप रहे, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद कोशिश की गई कि हम एक हैं, एक हमारी जबान है, हम एक हैं। हम भाई आपके 72 तो फर्क हमारे अपने रिलीजन में है, बड़े फर्क ये सुन्नी और शिया हैं। सुन्नी तहरीक पाकिस्तान में सुन्नी तहरीक चल, भाई क्या सुन्नी तहरीक चल, शियों को क्या करोगे, काट के फेंक दोगे? ये इस तरह की चीजें तब होती हैं जब आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम एक हैं, हम एक नहीं है। We are different people and we have to live together with tolerance. मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।